नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है वो राजस्थान के छात्र संघ चुनाव से जुड़ी आ रही है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले एक महीने भर से जयपुर से लेकर जोधपुर और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर है वो छात्र नेता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार पर दबाव बना रहे थे कि साहब छात्र संघ चुनाव है वो करवा दीजिए। क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर पिछले 3 सालों से है वो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और लगातार छात्र नेता है वो ये कोशिश कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए छात्र नेता इस समय जब से आप सोचिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील आई है, उसके बाद में आप सोचिए छात्र नेता बनने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक एक साल भर तक संघर्ष करते हैं और इंतजार करते हैं कि आखिर छात्र संघ चुनाव कब होंगे। और उसके बाद में आपने देखा, आप सोचिए जिन छात्रों ने बहुत बड़े अरमान देखे होंगे, लाखों करोड़ों रुपए इस बात पर खर्च कर दिए, एक बहुत बड़ी टीम बना दी, बहुत बड़े प्रदर्शन कर दिए कि साहब किसी भी तरीके से अगर छात्र संघ चुनाव हो जाए और टिकट मिल जाए तो हो सकता है कि छात्र राजनीति के अंदर एंट्री हो सकती है। और उसके नाम पर आप सोचिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और पिछले एक महीने भर से आप देखिए लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में और खास तौर से अब देखिए जयपुर के अंदर है वो विरोध प्रदर्शन है सरकार के ऊपर। कई बार आपने देखा पुलिस ने लाठीचार्ज किया कई जगहों पर और एनुशियाई जो कि कांग्रेस का संगठन है वो लगातार दबाव बना रहा था। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत और विपक्ष के तमाम नेता, हनुमान बेनीवाल से लेकर रविंद्र सिंह भाटिया, बाकी तमाम नेता है वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि साहब छात्र संघ चुनाव हो। क्योंकि आप देखिए राजस्थान की राजनीति में ऐसे बहुत सारे आपको नेता मिलेंगे जो कि छात्र संघ चुनाव जीतकर और उसके बाद में जो मुख्य धारा की राजनीति है उसके अंदर उनकी एंट्री हुई। आज के समय के अंदर वर्तमान के अंदर है आप देखिए विधायक से लेकर एमपी या मंत्री तक है, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक है। रविंद्र सिंह भाटी से लेकर आप देखिए हनुमान बेनीवाल, मुकेश भाकर या एक लंबे अशोक गहलोत से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत या हरीश चौधरी से लेकर बाकी ऐसे तमाम बड़े नेता है जो कि छात्र राजनीति से निकले हैं। तो लगातार कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर है वो हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि आखिर सरकार क्या चाहती है, क्या सरकार है वो राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाना चाहती है या नहीं चाहती है। और आज हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने जो जवाब पेश किया उसके बाद में आप सोचिए हजारों जो छात्र नेता है उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और उसके बाद लगातार तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है कि साहब सरकार है वो चाहती नहीं कि साहब छात्र संघ चुनाव हो जाए। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, जो सीधे तौर पर यही कहा है कि साहब हम लोग इस बार राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। जो हवाला दिया गया है उसमें 2-3 बड़ी वजह बताई गई है। पहला, लिंगो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर उसके अंदर कहा गया कि साहब जब सेशन शुरू होता है 8 वीक के अंदर करवाना चाहिए। और दूसरा, जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर भी हवाला दिया गया है। और तीसरा जो एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि साहब जो तमाम जो रिपोर्ट्स आई है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव है वो नहीं करवाने चाहिए। क्योंकि आपने देखा था कि सरकार का एक दूसरा जो तर्क है वो ये लगातार है कि साहब जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उस समय जबरदस्त तरीके से पैसा खर्च होता है, जबरदस्त तरीके से विवाद होते हैं, दो गुट होते हैं वो जबरदस्त तरीके से भिड़ते हैं और सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन आप सोचिए अशोक गहलोत की सरकार के दौरान छात्र संघ चुनाव थे, आखिरी साल के अंदर अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव करवाने से इनकार कर दिया था और उसके बाद में लगातार 3 सालों से नहीं हो रहे हैं। और इसी के चलते आप सोचिए राजस्थान सरकार के इस फैसले ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।